हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में एक्सप्रेस रेट लिमिट को यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेस रेट लिमिट करता क्या है और हमें इसका फायदा क्या है। एक्सप्रेस रेट लिमिट हमारे एक्सप्रेस के राउट्स पर एक रिक्वेस्ट लिमिट सेट कर देता है। रिक्वेस्ट लिमिट से क्या होता है? रिक्वेस्ट लिमिट की वजह से हम अपनी किसी एक डिवाइस से किसी एक राउट पर सिर्फ उतनी ही रिक्वेस्टें सेंड कर सकते हैं जितनी हमने एक्सप्रेस रेट लिमिट में सेट कर दी है। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हमारा राउट बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। किस तरह सिक्योर हो जाता है? मोस्टली हैकर्स हमारे राउट्स पर यानी हमारी वेबसाइट्स पर ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं। इस अटैक में क्या होता है? इस अटैक में हैकर के पास एक स्क्रिप्ट होती है और उस स्क्रिप्ट में हज़ारों की तादाद में यूज़र नेम और पासवर्ड होते हैं। हैकर उस स्क्रिप्ट को हमारे लॉगिन पेज पे रन कर देता है। वो स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली मिली सेकेंड्स में, सेकंड में भी नहीं, मिली सेकेंड्स में अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को फॉर्म में एंटर करती है और लॉगिन करने की कोशिश स्टार्ट कर देती है। इसका सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? इसका सबसे बड़ा खतरा ये है कि मिली सेकंड्स में जब हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है तो हमारा सर्वर क्रैश भी हो सकता है। और दूसरा खतरा ये है कि इसमें 50% चांस होते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड मैच कर जाए और हैकर के पास किसी भी यूज़र का अकाउंट लॉगिन हो जाए। ठीक है, इससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस रेट लिमिट। ठीक है, अब हम एक्सप्रेस रेट लिमिट की इम्प्लीमेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक्सप्रेस का बेसिक सेटअप कर लिया था, जिसमें मैंने सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, एक्सप्रेस को एक ऐप के वेरिएबल में स्टोर किया, एक पोर्ट का वेरिएबल डिफाइन किया। उसके बाद मैंने ऐप डॉट लिसन का फंक्शन कॉल किया, जिसमें अपने पोर्ट के वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। और दूसरा मैंने काम ये किया, मैंने पैकेज डॉट जेसन की फाइल में एनपीएम स्टार्ट के स्क्रिप्ट को भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे एक्सप्रेस रेट लिमिट के। टर्मिनल पे कमांड रन करेंगे npm i एक्सप्रेस रेट लिमिट हाइफन हाइफन फोर्स। अब हम यहाँ पर एक राउट क्रिएट करते हैं ऐप डॉट गेट की हेल्प से। ऐप डॉट गेट ये हमसे लेता है दो आर्गूमेंट। पहले आर्गूमेंट में सेट करते हैं अपना राउट, सॉरी पाथ। पाथ में सेट कर देंगे होम पेज और दूसरे आर्गूमेंट में सेट करते हैं कॉल बैक फंक्शन। इसमें सबसे पहले हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को सेट करेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और इस राउट में हम रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं वेलकम टू होम पेज या कुछ और, रिस्पॉन्स डॉट सेंड वेलकम टू होम पेज ही सेट कर देते हैं। ओके, अब हम इस राउट पे इम्प्लीमेंट करेंगे रिक्वेस्ट लिमिट, किसकी हेल्प से? एक्सप्रेस रेट लिमिट की हेल्प से। तो उसके लिए हम पहले एक्सप्रेस रेट लिमिट के पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। एक्सप्रेस वाली लाइन को ही कॉपी पेस्ट करते हैं और एक्सप्रेस की जगह पे कर देंगे रेट लिमिट। ठीक है, और यहाँ पर भी कर देंगे रेट लिमिट। ठीक है, अब इस रेट लिमिट को एक फंक्शन में चेंज करेंगे। इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और पोर्ट के नीचे रेट लिमिट को पेस्ट करेंगे। रेट लिमिट ये फंक्शन हमसे लेता है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए हम पास कर देंगे करली, और करली में पहली की वैल्यू हम सेट करते हैं विंडो एमएस की। विंडो एमएस विंडो एमएस की वैल्यू में हम सेट करते हैं टाइम। टाइम फॉर एग्जांपल मैंने सेट कर दिया 1000। 1000 का मतलब है एक सेकंड, यानी एक सेकंड में होते हैं 1000 मिली सेकेंड्स। तो इस 1000 का मतलब है एक सेकंड। अगर मैं इस एक सेकंड को मल्टीप्लाई कर दूं 60 से तो ये हो जाएगा एक मिनट। अगर इस एक मिनट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 15 से तो ये बन जाएंगे 15 मिनट। ठीक है, मैं फिलहाल आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा 30 सेकेंड्स या 1 सेकंड सेट कर देते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। और यहाँ पर अब आएगा दूसरा की वैल्यू पेयर। दूसरी की वैल्यू पेयर में आ जाएगी मैक्स। मैक्स में हम बताते हैं कि एक मिनट में कितनी रिक्वेस्टें आ सकती हैं, वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया फॉर एग्जांपल 5। ठीक है, अब तीसरी की वैल्यू का पेयर आएगा मैसेज। मैसेज मैसेज में हम सेट कर देंगे टू मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस आईपी। टू मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस डिवाइस। ठीक है, आप कुछ और मैसेज भी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब इस फंक्शन को हम स्टोर कर देंगे एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट, और इस वेरिएबल को नाम दे देंगे लिमिटर। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब इस लिमिटर को हम ऐप डॉट यूज के मिडलवेयर में पास कर देंगे। इसे यहाँ से कॉपी करेंगे लिमिटर
और यहाँ पर कॉल करेंगे ऐप डॉट यूज़ को और इसमें सेट कर देंगे लिमिटर। ठीक है, अब इस राउट पर 1 मिनट में 5 से ज़्यादा रिक्वेस्टें नहीं आ सकती। मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ। ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट, हमारा रन हो रहा है सर्वर 9000 पे, तो यहाँ पे सेट कर दिया 9000 और यहाँ पे सेट कर देंगे /होम पेज। अब मैंने इस राउट को हिट किया, सॉरी, ओके हिट कर दिया। लगता है हमने अपना सर्वर स्टार्ट नहीं किया। VS कोड में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे npm स्टार्ट। ओके, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। अब हम जाएंगे ब्राउज़र पे, दोबारा राउट को हिट करते हैं तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिला वेलकम टू होम पेज। अगर मैं यहाँ पर 5 से ज़्यादा दफ़ा राउट को हिट करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं Ctrl+R से, तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल गया टू मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस डिवाइस। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा है टू मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस डिवाइस। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि अगर किसी डेवलपर ने किसी एक राउट पर कोई और लिमिटर सेट करना है, यानी किसी एक राउट पर कुछ और स्पेसिफिक लिमिट सेट करनी है और दूसरे राउट पर कुछ और स्पेसिफिक लिमिट सेट करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, VS कोड में जाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक और राउट क्रिएट कर लिया, ऐप डॉट गेट, और इसे नाम दे देंगे लॉगिन का, /लॉगिन कॉल बैक फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। इसमें सेंड कर देंगे रिस्पॉन्स में वेलकम टू लॉगिन पेज। ठीक है, अब इस राउट पे मैं चाहता हूँ कि 10 रिक्वेस्ट आए, सॉरी इस राउट पर आए 5 रिक्वेस्ट लॉगिन वाले राउट पर, और ये जो होम पेज है इस पर आए 10 रिक्वेस्ट, इससे ज़्यादा रिक्वेस्ट है यहाँ पर ना आए। तो इसके लिए हम इस लिमिटर को यहाँ से करेंगे रिमूव और यहाँ पे एज अ मिडलवेयर पास कर देंगे लिमिटर। ठीक है, यहाँ पर भी लिमिटर को पास कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर हमें एक नया लिमिटर क्रिएट करना पड़ेगा। इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। पहले लिमिटर को दे देंगे लिमिटर फॉर होम, ठीक है, और दूसरे को नाम दे देंगे लिमिटर फॉर लॉगिन। ठीक है, अब इस फॉर होम वाले को यहाँ पे कॉल कर देंगे होम पेज वाले राउट में, और लॉगिन वाले को यहाँ पे कॉल कर देंगे लिमिटर फॉर लॉगिन। ठीक है, अब यहाँ पर लॉगिन वाले लिमिटर में हम 5 से ज़्यादा रिक्वेस्टें नहीं सेंड कर सकते, और होम पेज वाले लिमिटर पर हम 10 से ज़्यादा रिक्वेस्टें सेंड नहीं कर सकते। मैं आपको अब ये लॉगिन वाला राउट इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। इसे यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है, ओके, यहाँ पर हमने कॉमा नहीं लगाया। अब ब्राउज़र पे जाएंगे और लॉगिन वाले राउट को हिट करेंगे। होम पेज की जगह पे मैंने कर दिया लॉगिन, तो यहाँ पर आ रहा है वेलकम टू लॉगिन पेज। अगर मैं Ctrl+R से दोबारा इसे रिफ्रेश करता हूँ, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, अब ये हो गया 5 दफ़ा। अब मैं करूँगा छठी दफ़ा, Ctrl+R। जैसे ही मैंने 6वीं दफ़ा यहाँ पर इस राउट को हिट किया तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल गया टू मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस डिवाइस। ठीक है, आप यहाँ पर मल्टीपल राउट्स पर मल्टीपल लिमिट्स भी सेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि हम Node.js में एक्सप्रेस के राउट्स पर लिमिट को किस तरह सेट करते हैं और हैकर से किस तरह बचते हैं।